हर हर महादेव। आज की जानकारी भोले बाबा के भक्तों के लिए। आखिर क्यों शिवलिंग पर चढ़ाया भोग नहीं खाया जाता है? बेहद जरूरी है आपका ये रहस्य जानना। क्या कहता है शिव पुराण? देवी देवताओं को भोग लगाना पूजा का हिस्सा माना जाता है और ये भक्त की श्रद्धा भाव को भी दर्शाता है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं को लगाया गया भोग अमृत के समान माना जाता है। देखिए, इस भोग को ग्रहण करने से न सिर्फ आत्मा पवित्र होती है बल्कि आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी बना रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शिव के निराकार स्वरूप शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को ग्रहण करना निषेध माना जाता है। आप शिवलिंग का अभिषेक करिए, पूजा अर्चना कीजिए, भोजन कीर्तन करिए, लेकिन शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आइए इस पर विस्तार से आपको बताते हैं। आखिर शिवलिंग पर चढ़े भोग को क्यों नहीं खाया जाता है? भोले बाबा के भक्तों के लिए ये बहुत ही काम की जानकारी और बहुत ही रोचक जानकारी है। वीडियो देखिए अंत तक। देखिए, शिव पुराण के अनुसार शिव ही अविनाशी, सर्वगुणाधार, सर्वज्ञ है। जो हमेशा से मंगलमय है वही तो शिव है। सभी देवी देवताओं में भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद आसान होता है, इसीलिए भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। भगवान शिव को आप एक लोटा जल अर्पित करने मात्र से ही प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करने से सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही भगवान शिव की हर रोज पूजा करने से कुंडली में मौजूद सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है और ग्रह नक्षत्रों का भी शुभ प्रभाव पड़ता है। अब आप ये जानिए, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की पूजा करना सबसे आसान है, लेकिन शिवलिंग पर अर्पित भोग को खाना निषेध है। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान शिव के मुख से चंडेश्वर नामक गढ़ प्रकट हुआ था। चंडेश्वर गढ़ को सभी भूत प्रेतों का प्रधान माना जाता था। मान्यता है कि जब शिवलिंग पर भोग चढ़ाया जाता है तब चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर को जाता है। इसीलिए शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को भूत प्रेतों का भोजन ग्रहण करने के समान माना जाता है और इसीलिए शिवलिंग पर चढ़ाया गया भोग नहीं खाया जाता है, वर्जित माना जाता है। किंतु आपको बता देते हैं कि शिव पुराण के अनुसार सभी प्रकार के शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद पर चंडेश्वर गण का भाग नहीं होता है। जिस शिवलिंग का निर्माण पत्थर, मिट्टी और चीनी मिट्टी से होता है, उस शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इन शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को आप किसी भी नदी में प्रभावित कर दें। लेकिन अगर धातु से बना हुआ शिवलिंग है तो उस पर चढ़ाए गए प्रसाद पर चंडेश्वर गण का अंश नहीं होता है। वो प्रसाद महादेव का भाग होता है। इसीलिए इस शिवलिंग पर चढ़ाए गए यानी कि धातु के शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को आप ग्रहण कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि शिवलिंग के ऊपर रखे गए प्रसाद को आपको ग्रहण नहीं करना है, बल्कि आप शिवलिंग के आसपास रखे गए प्रसाद को ही ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही शिव के साकार स्वरूप यानी कि मूर्ति को अर्पित किए गए भोग को ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा करने से कोई हानि नहीं होती है, बल्कि शिव कृपा प्राप्त होती है। शिवलिंग के साथ अगर शालिग्राम रखे हुए हैं तब ये दोष दूर हो जाता है। शिवलिंग के साथ शालिग्राम की पूजा करके चढ़ाए गए भोग को खाने से कोई नुकसान नहीं होता है। तो देखिए, इस वजह से शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ भोग नहीं खाया जाता है। सिर्फ धातु से बने हुए शिवलिंग पर जो भोग चढ़ाया जाता है उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। भोले बाबा के भक्तों के लिए बहुत ही काम की जानकारी थी। ये जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। आप वीडियो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण रोचक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत और लगाइए महादेव का नारा। हर हर महादेव।